आज का हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसे कैल्कुली कहा जाता है, सिस्ट कहा जाता है, स्टोन कहा जाता है, पथरी कहा जाता है। तो आज हम स्पेशली बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। और मैं आपका दोस्त डॉक्टर अविनाश सराणा का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इन्फो में। तो आज हम बात करेंगे पूरी डिटेल में कि पथरी क्या होती है, पथरी होने का क्या कारण होता है, पथरी के लक्षण क्या क्या होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और जो हमें महसूस होते हैं, पथरी के लिए हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं, पथरी में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, साथ साथ इसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेडिसिन किस तरह से काम करती है। और साथ साथ हम बात करेंगे स्पेशली जो लोगों में बहुत सारी सवाल रहते हैं, क्या बीज वाले फल या सब्जियां खाने से हमें पथरी होती है, क्या हमें ये नहीं खाना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन सब की जानकारी लेंगे। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लोगों की जागरूकता के लिए शेयर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों सब्सक्राइब करके, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सबसे पहले बात करते हैं पथरी क्या होती है। तो पथरी हमारे शरीर के अंदर जो किडनी पाई जाती है उसमें वेस्टेज मटेरियल, केमिकल्स, मिनरल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं और केमिकल्स के अंतर्गत जैसे कि कैल्शियम, यूरिक एसिड इकट्ठा होकर एक सॉलिड फॉर्म में या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पथरी कहते हैं सामान्य भाषा में। अब दूसरा हम बात करते हैं तीन स्टोन कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले जो होता है हमारा किडनी स्टोन होता है, जिसे रीनल कैल्कुली कहते हैं, गैल ब्लैडर में पथरी होती है, पैंक्रियाटिस स्टोन होता है, यूरेटर स्टोन होता है, यूरिन ब्लैडर में स्टोन होता है, यूरेथ्रा में स्टोन होता है। पथरी क्यों होती है? तो पथरी होने का कोई स्पेशल कारण नहीं होता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर किडनी जो उपस्थित होती है उसके फिल्टर मैकेनिज्म में कुछ खराबी आ जाने के कारण जनरली इसकी वजह से होता क्या है कि हमारे पेशाब गाढ़ा हो जाता है और जो वेस्टेज मटेरियल केमिकल्स रहते हैं वो पेशाब में इकट्ठा हो जाते हैं, जो आगे चल के स्टोन का रूप ले लेते हैं, पथरी का रूप ले लेते हैं। इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर उपस्थित संपूर्ण पानी का, जिसमें से वेस्टेज पानी का डिपोजिशन कौन करता है, हमारा किडनी करती है। तो क्या होता है जब हमारे शरीर के अंदर वेस्टेज मटेरियल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस टाइम पे जो वेस्टेज मटेरियल केमिकल्स होते हैं उन सबका डिपोजिशन किडनी में होने लगता है और किडनी में डिपोजिशन होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे होते रहता है, तो सब इकट्ठा होकर एक बड़ा रूप ले लेता है। और जब वो बड़ा रूप ले लेता है तो वो सॉलिड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है हमारे किडनी के साइड या किडनी के ऊपर किसी भी भाग में। तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2 mm से लेकर 15 mm तक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें यूरिन इन्फेक्शन के भी चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाना और वेस्टेजेस मटेरियल का ज्यादा बढ़ जाना, जिसकी वजह से यूरिन हमारा गाढ़ा हो जाता है, फलस्वरूप हमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसे थोड़ा सा हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या होता है, आपने नाला देखा होगा, गटर देखा होगा, जब नाले में से जब पानी बहता है, साफ पानी बहता है तो बिल्कुल अच्छी मात्रा में और बिल्कुल फुल स्पीड से बहता है। लेकिन क्या होता है जब नाले में किसी टाइप से गंदगी या किसी टाइप से कोई भी चीज अटक जाती है तो उसका पानी गाढ़ा हो जाता है और साथ साथ उसमें से जो पानी का जो फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे होने लगता है, मतलब उससे पानी धीरे धीरे जाने लगता है। मतलब नाले में पूरा गंदगी जो होती है वो इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा यूरिन पास नहीं हो पाता और वो अल्टीमेटली नाला चोक होने लगता है। तो सेम किडनी के साथ भी यही होता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि किडनी स्टोन कितने प्रकार की होती है। तो ये सामान्यतः कैल्शियम स्टोन होता है, यूरिक एसिड स्टोन होता है, सिस्टीन स्टोन होता है, स्टोनाइड स्टोन होता है, साथ में कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है। तो सामान्यतः 5 प्रकार के किडनी स्टोन हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो हम समझते हैं किडनी स्टोन होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो कारण आता है हमारा किडनी स्टोन होने का, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है वाटर इनटेक। तो मतलब हमारी दैनिक दिनचर्या में इतना ज्यादा परिवर्तन आ चुका है, लापरवाह हो चुके हैं कि जितना हमें पर्याप्त पानी हमारे शरीर को चाहिए रहता है, हम उससे कम पानी हम दैनिक दिनचर्या में पीते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें ये प्रॉब्लम जाती है। और स्पेशली उदाहरण के तौर पर समझिए कि फीमेल जो महिलाएं होती हैं इनको बहुत ज्यादा यूरिन रोकने की आदत होती है और उनके साथ में कुछ मजबूरियां भी रहती हैं। क्या होती है, महिलाएं होने के कारण क्या पब्लिक टॉयलेट वगैरह अवॉइड करती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत देर तक पेशाब रोक के रखती है। तो ये प्रॉब्लम जनरली किडनी स्टोन की महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है ना। साथ साथ हमारी जो डाइट प्रॉब्लम है, डाइट के कारण भी बहुत सारी समस्याएं जो किडनी स्टोन की इसके अंतर्गत आती हैं कि हमारे दैनिक दिनचर्या में हमारा जो आहार होता है, हमारा खान पान होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बमेंट होता है। उसकी वजह से भी हमारा किडनी
स्टोन होने की प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये मुख्य कारण के तौर पे होते हैं, लगभग यही 2 कारण होते हैं और साथ साथ बहुत सारे इसके अंतर्गत कारण होते हैं, जैसे कि मोटापा होना, हाइपरटेंशन होना, हाइपोथायरॉयडिज्म होना, शुगर होना, बीपी होना। इस टाइप से जो प्रॉब्लम होती है ये भी मुख्य कारण होती है हमारे किडनी स्टोन होने के। पथरी जब हमें हो गई तो हम लक्षण कैसे मालूम करें कि हमें पथरी हो गई है ना? तो इसके लिए बहुत से लक्षण हमें दिखाई देते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत। तो इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बताने की आपको कोशिश करता हूं। जब क्या होता है, जब हमें किडनी स्टोन हो जाता है, तब पथरी हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पेशाब वाली जगह में दर्द होने लगता है। बहुत बार तो ये होता है कि हमारे पेशाब से जलन होने लगती है, साथों साथ उस पर खून भी आने लगता है हल्का हल्का, साथों साथ पेशाब करने में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कमर के नीचे साइड में दर्द होता है, पेशाब बार बार आती है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है, पेशाब में से बदबू आने लगती है, पेशाब में जलन होने लगती है, उल्टी करने का मन होने लगता है, जी मचलाने लगता है और साथों साथ हल्का हल्का फीवर रहने लगता है। ये तो बात हो गई हमारे लक्षण की। अब बात करते हैं यार हमें बिल्कुल फुल डायग्नोज करना है तो हमें क्या क्या टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो टेस्ट के अंतर्गत एक्सरे के माध्यम से हम जान सकते हैं कि किडनी स्टोन हो गया है, साथ साथ हमें अल्ट्रासोनोग्राफी की जरूरत पड़ती है, साथ में हमें एमआरआई की जरूरत पड़ती है, सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है। अगर हम बिल्कुल फुल डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में यूरिन इन्फेक्शन के भी चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन में हमें क्या होता है, किडनी प्रोफाइल करने की आवश्यकता पड़ती है, साथ में यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी जिसे यूरिन आरएन कहा जाता है, ये टेस्ट कराने की हमें आवश्यकता पड़ती है। और साथ में जरूरत पड़ने पर और भी कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें कराना पड़ता है। अब भैया अल्टीमेटली मालूम हो गया कि हमें किडनी स्टोन हो ही गया है, तो अब इसके लिए बहुत सबसे पहले बात आती है अब हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या परहेज करना है और क्या क्या नहीं खाना है। तो हम इस सब की आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, हो सके तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या परहेज में लेना है और क्या क्या परहेज में नहीं लेना है। क्योंकि इस चीज को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां होती है सभी लोगों के मन में कि हमें पथरी हो गई तो हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि बीजे वाली चीज खाने से हमें पथरी होती है या फिर नहीं होती है। तो पहले बात कर ले हमें क्या क्या हमें डेली रूटीन में हमें लेना है। हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही हो जाती है ना। पेशाब हमें कभी नहीं रोकना है। साइट्रिक एसिड युक्त पदार्थ जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, खट्टी चीजें, ये हमें ज्यादा से ज्यादा खाना है। ठीक है, फलों का जूस हमें ज्यादा से ज्यादा पीना है। करेला अपने बिल्कुल दैनिक दिनचर्या में ला लीजिए कि करेला की सब्जी हमें खाना ही है। सेव का जूस छिलके सहित बना के पीजिए आप। और साथों साथ जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जैसे कि आलोम विलोम कपालभाति, ये ज्यादा से ज्यादा करना है। तो ये हो गया हमें क्या क्या खाना है और क्या क्या हमें लेना है। अब बात करते हैं हमें क्या नहीं खाना है ना। परहेज की जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें क्या क्या तौर पे हमें परहेज करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जितने भी ऑक्जेलेट युक्त पदार्थ होते हैं उसे हमें नहीं लेना है ना। ऑक्जेलेट पदार्थ के अंतर्गत पालक सबसे महत्वपूर्ण आती है। इसमें पालक और जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं इन सबका हमें सेवन बिल्कुल नहीं करना है। साथ में जितनी भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम समझते हैं सबसे पहले कि कैल्शियम जो होता है ऑक्जेलेट के साथ में मिलकर पथरी बनाता है ना। इसलिए जहां भी ऑक्जेलेट युक्त पदार्थ होते हैं वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ मिलकर पथरी का रूप ले लेता है। तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि जितने भी शकरकंद हो गया, सूखे मेवे वाले पदार्थ हो गए, पालक हो गया और साथ साथ सोयाबीन उत्पन्न पदार्थ हो गए, टमाटर, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा नमक बिल्कुल नहीं लेना है, अंडे का सेवन नहीं करना है, चॉकलेट हमें नहीं खाना है, नॉनवेज बिल्कुल यूज नहीं करना है जब तक पथरी है, चीकू नहीं खाना है, आंवला नहीं खाना है। इन सब चीजों का हमें, और एक तौर पे चुकंदर, इसका भी हमें सेवन बिल्कुल नहीं करना है ना। जितना ज्यादा परहेज हो सकता है उतना ज्यादा परहेज हमें इन चीजों का करना है अगर हमें किडनी स्टोन हो गया है तो। अब बात करते हैं हम डॉक्टर जब मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन की एक्चुअली मैकेनिज्म क्या होती है पथरी को रिमूव करने के लिए। तो क्या होता है जब मेडिसिन देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, मेडिसिन कैल्शियम में जाकर बाइंड हो जाती है। कैल्शियम में जाकर बाइंड होने के बाद ये क्या करती है, कैल्शियम से ऑक्जेलेट से कैल्शियम को अलग कर देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, पथरी कमजोर पड़ जाती है। पथरी कमजोर होने की वजह से उन दोनों को अलग कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जो पथरी होती है पेशाब के माध्यम से डिसॉल्व होके बाहर निकल जाती है। तो ये मैकेनिज्म होती है, मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश किया हूं। तो इस टाइप से मैकेनिज्म होती है मेडिसिन की।
अब बात आती है हमारे ट्रीटमेंट की, क्या इसके ट्रीटमेंट हम क्या क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, घरेलू उपाय ट्रीटमेंट के घरेलू उपाय इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत अधिक है आपके पास। तो घरेलू उपाय के तौर पे भी आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं। तो पत्ता चट्टा का आपने नाम सुना होगा, तो पत्ता चट्टा आप दैनिक दिनचर्या में ला सकते हैं। किडनी स्टोन हो गया है तो पत्ता चट्टा आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और साथों साथ इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अपने जो आजू बाजू मिल जाती हैं, उसके अंतर्गत हमारा आता है सेव का रस, आप इसे ले सकते हैं। और साथ साथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो आप बिल्कुल घर की खेती है, इसको आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज सुबह शाम कर सकते हैं, है ना। और साथ में जितने भी मेडिकल की बात करें तो दर्द होने पर पेन किलर जैसे कि एनाल्जेसिक ये ले सकते हैं। आपको स्टार्टिंग बताया था कि लक्षण के तौर पे जब हमें किडनी स्टोन हो जाता है तो उस टाइम पे उल्टी करने का मन करता है तो एंटी इमेटिक ड्रग ले सकते हैं। साथ साथ क्या होता है, जब यूटीआई इन्फेक्शन जनरली इसमें हो ही जाता है जब किडनी स्टोन होती है, तो उस टाइम पे हमें कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह देना पड़ता है, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, ये जनरली हमें जाना पड़ता है। और साथों साथ पीपीआई जैसे कि पेंटाप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, ये सब ड्रग हमें साथ में देना पड़ता है। और साथ में किडनी के लिए स्पेशली कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन या हमारे एलोपैथिक फॉर्मुलेशन में, ताकि किडनी स्टोन बाहर निकल जाए, हमें ये दवाइयां देना पड़ता है किडनी के ट्रीटमेंट के तौर पर। अब बात करते हैं कि अलग ट्रीटमेंट इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं। तो होम्योपैथी में भी इसके बहुत से ट्रीटमेंट हैं, तो जिसके बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताने का नाम कोशिश कर रहा हूँ। इसके नाम में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में और साथ में स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला ट्रीटमेंट आता है होम्योपैथिक में, वो आता है हमारा बर्बेरिस वल्गैरिस, है ना, नाम देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारा आता है लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में। हमारा तीसरा आता है सैरसापेरिला। तो ये लगभग 3 ट्रीटमेंट होते हैं होम्योपैथी में, जिसको हम दे सकते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के तौर पे। अब बात करते हैं इसके लिए सर्जरी के लिए क्या कौन से है। ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं बस हो गया में, कि अगर हम दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में लास्ट ऑप्शन बचता है हमारी सर्जरी। तो लगभग 3 से 4 प्रकार की जो सर्जरी होती है किडनी स्टोन को बाहर निकालने के लिए, उनके नाम मैं आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा पहला जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे सेफ ट्रीटमेंट जो होता है हमारा, होता है शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। दूसरा होता है हमारा यूरेट्रोस्कोपी, और तीसरा होता है हमारा परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। तो ये लगभग 3 प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं किडनी की पथरी को बाहर निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं, क्या बीज वाले फल खाने से, सब्जी खाने से हमें पथरी होती है ना। ये भ्रांतियां लोगों में बहुत ज्यादा है क्योंकि इस चीज को लेकर, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक को जोड़ा ताकि लोगों को इस बीज के बारे में जानकारी मिल सके। तो भैया ऐसा कोई बीज नहीं है जो हमारे शरीर के गुर्दे के अंदर घुसकर इकट्ठा हो जाए, गुर्दे के अंदर घुस जाए। हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोई मैकेनिज्म ही नहीं है भैया कि जो गुर्दे या किडनी के अंदर हमारा बीज घुस जाए और जाके वहां पे बाइंड हो जाए और वो पथरी का रूप ले ले। तो ये सब भ्रांति है कि बीज वाले फल सब्जी खाने से हमें पथरी हो जाती है, और पथरी का कोई पेशेंट है तो उसे पथरी बढ़ जाती है तो उसे बीज वाली सब्जी नहीं खानी है ना। तो ये बिल्कुल लोगों में जागरूकता लाइए आप कि बीज वाले फल खाने से ऐसा कुछ नहीं होता है जिसकी वजह से कोई किडनी में जाके वो इकट्ठा हो जाए। ऐसे ऊपर वाले से कोई मैकेनिज्म दिया ही नहीं, प्रकृति ने से कोई मैकेनिज्म दी नहीं हमारी बॉडी के अंदर। तो जैसे मैं स्टार्टिंग बताया था आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो हमें पालक बिल्कुल नहीं लेना है ना। पालक और पत्ते वाली सब्जियां जो होती है हमें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि पालक में बहुत आयात में ऑक्सलेट पाया जाता है, और ऑक्सलेट ज्यादा पानी की वजह से, ज्यादा पाए जाने की वजह से ये हमारे शरीर के अंदर किडनी स्टोन को बढ़ा सकता है, या फिर किडनी स्टोन का जो ऑलरेडी पेशेंट है तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पालक और पत्ते वाली सब्जी जितनी है उन सबको हमें अवॉइड करना है। अब दूसरी भ्रांति होती है हमारे दूध को लेकर, कि लोगों में मानसिकता भी है दूध पीएंगे इसमें कैल्शियम पाया जाता है, सबको मालूम है कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम हम लेंगे हमें दूध के माध्यम से तो हमें किडनी स्टोन बढ़ जाएगी। तो ये भ्रांति बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दूध, जबकि वास्तव में हमें दैनिक दिनचर्या में 1 से 2 गिलास दूध तो हमें बहुत आवश्यक होता है, ताकि हमारे शरीर की जो मैकेनिज्म है बिल्कुल प्रॉपर तौर पर काम कर सके। तो ये हमें नेचुरल फॉर्म में कैल्शियम पाया जाता है, तो ये हमारे किडनी स्टोन को क्रिएट करने के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो इसकी भ्रांति बिल्कुल खत्म है। 1 से 2 गिलास दूध आप बिल्कुल नॉर्मल डेली रूटीन में पी सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। और एक जागरूकता के हिसाब से कैल्शियम की टैबलेट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है।
तो हाँ भैया, कैल्शियम की टैबलेट के तौर पे स्पेशली कैल्शियम कार्बोनेट की जो टैबलेट होती है वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है ना। कैल्शियम की टैबलेट वगैरह आपको हो सकता है कि किडनी स्टोन को बढ़ाने के लिए वो जिम्मेदार हो सके, तो इसलिए इन टैबलेटों को हमें अवॉइड करना है ना। लेकिन बीज वाली सब्जियां और बीज वाले फल आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हो सके तो पत्ते वाली जितनी सब्जियां हैं उन सबको आपको नहीं लेना है। लेकिन अब बीज वाली सब्जियों की बात करें तो भिंडी में बट थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो हो सके तो भिंडी को बट अवॉइड कर सकते हैं। बाकी दूसरी चीजों को आपको अवॉइड करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आज का एक टॉपिक था मेरा कंप्लीटली, मैंने जितनी आसान भाषा में हो सके उतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लोगों की जागरूकता के लिए शेयर कीजिए और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिलते रहे।